आजकल मैं बुंदेलखंड में हूँ। अभी रानी लक्ष्मीबाई के उसमें गए थे। संजय सिंह जी जो परमार्थ संगठन के संस्थापक हैं, सचिव हैं, इनके साथ यहाँ पे हम जिस जगह है ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की जगह है। और खासकर चंद्रशेखर आज़ाद जी जब इस इलाके में खासकर यहाँ और कालपी में रहे और उनके बारे में सबसे बड़ी प्रसिद्ध थी कि जो पहली बार जो भारत की आज़ादी की लड़ाई की बहुत सी जो धाराएं थी, उस धाराओं में जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी की भी धारा थी। और उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि भगत सिंह जैसा नास्तिक और बिस्मिल जैसा अशफाक उल्लाह खां और इन सब के नेता थे चंद्रशेखर आज़ाद। और वो पूजा करते थे, बड़े पक्के सनातनी थे और पूजा करते थे। और जब वो और उसके बाद भी नेता थे, तो ये भारत में ये समझने की ज़रूरत है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग और जो आरएसएस के लोग कभी भी जाकर के इनके साथ नहीं मिले, इनकी धारा को कभी सहयोग नहीं किया। परंतु एक आदमी जो हिंदू धर्म को मानता था और एक नास्तिक भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खां के साथ नेतृत्व कर रहा था इस आज़ादी की लड़ाई में। और इसी तरह का एक मजबूत भारत जो है बनाने की हमें ज़रूरत है। और एक यही मजबूत भारत जो है मतलब हमें दुनिया में जो है एक विकसित करने में, दुनिया बहुलतावादी दुनिया को खड़ा करने में हमारा योगदान कर सकता है। और हम उस मामले में एक नेतृत्व कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे साथ डॉक्टर लेनिन रघुवंशी हैं और रघुवंशी साहब का नाम पूरे देश में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। और मैं इनको बुंदेलखंड के इनके प्रवास के दौरान मैं इनको सतार लेके आया हूँ। सतार वो जगह है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने जीवन के लगभग 18 महीने से अधिक का समय गुजारा। ये वही कर्मभूमि है जहाँ पे हम खड़े हैं। और यहाँ पर एक समय ये मध्य प्रदेश के इलाके में ओरछा में ये इलाका आता है। ये वो इलाका है जहाँ पे उन्होंने अपने जीवन के 1.5 साल गुजारे। और यहाँ के लोगों के बीच में उन्होंने यहाँ पर एक घनघोर जंगल के बीच में, एक इतना घनघोर अब ये जंगल नहीं रहा, लेकिन ये जंगल के एक नदी थी, ये जो अब नाले में परिवर्तित हो गई। यहाँ पर एक उन्होंने छोटा सा कुआं भी बनाया अपने पानी के लिए और उस पे जमीन पे। और ये जगह उन्होंने अपने गुलर्रा जो खासतौर से उन्होंने युद्ध अभ्यास के लिए एक ठीक जगह चुनी थी। और यहाँ पर वो रह के एक युद्ध अभ्यास करते थे। और यहाँ के लोगों के मन और में वो इतने रच और बस गए थे कि उनके जाने के बाद आज भी इनके 500 मीटर दूर पर एक आजादपुरा गांव है जो लोग उनकी याद के साथ जोड़कर आज भी रखते हैं। और बुंदेलखंड के लोगों में चंद्रशेखर आज़ाद जी के संदर्भ में व्यापक आस्था और उनके बारे में एक लगाव है, प्रेम है। ये एक स्थान है जहां पर आज़ादी के बाद सरकारों ने एक उनके यादगार में एक स्थान बनाया है, जो स्थान आज की स्थिति में बहुत ठीक नहीं है, जीर्ण स्थिति में हो गया। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो मन को शांति मिलती है कि आज़ादी के नायक और आज़ादी के आंदोलन में यहाँ लोगों को संगठित करके, और ये बात इस बात का बताता है कि बुंदेलखंड चाहे रानी लक्ष्मीबाई का केंद्र रहा हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए रहा हो, ये खासतौर से आज़ादी के नायकों की सबसे पसंदीदा जगह रही है। और यहाँ पर उन सबों ने सामाजिक सौहार्द के लिए और लोगों को एक साथ जोड़कर यहाँ की गरीबी और आस्था के लोगों को एक साथ आगे बढ़ाने का बहुत अद्भुत काम किया है।